जो परिस्थिति बनी है वो भयंकर है, काफी सारे टैंकर हिट हुए हैं, अमेरिका का भी बड़ा लॉस हुआ है। अमेरिका का लॉस हुआ क्यों? देखिए परिस्थिति क्या है। ईरान ने कल कहा था कि मैं 0 ओवर पे आ गया हूं, यानी कि अब मैं कभी भी अमेरिका की नेवी पे अटैक करूंगा। और मैंने कहा था अगर इन्होंने अमेरिका की नेवी पे अटैक कर लिया, उससे बेवकूफाना हरकत ये कर नहीं सकते, क्योंकि फिर अमेरिका की नेवी नहीं, अमेरिका के सबमरीन बोलेंगे। अगर अमेरिका के सबमरीन बोलेंगे, इनके पास भागने का भी रास्ता नहीं बचेगा। ईरान कई रेजिम छोड़िए, ईरान का द एंड का समय आ गया है। एंड आई होप एंड प्रे दे वुड एंड शुड नॉट एंड मस्ट नॉट डू इट। ये मेरा कहना था। क्या ऐसा कुछ हुआ है? फिलहाल इन्होंने अमेरिका की नेवी पे अटैक तो नहीं किया, बट हाँ, जो आपका बहरेन में, सॉरी, जो आपका जॉर्डन में अमेरिका की बेस है, वहां 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने हिट जरूर किया है। अच्छा खासा नुकसान हुआ। खबर यह आ रही है कि काफी अमेरिका के सिपाही घायल है। और संभावना ये है शायद कुछ कैजुअलिटीज भी हो सकती, क्योंकि घायल काफी ज्यादा है। मतलब 10-20 सिपाहियों का नंबर आ रहा है। अमेरिका उसको छुपाने की बात कर रहा है, बट ये एक परिस्थिति है। तो ट्रंप का पारा 7वें आसमान पे है। ट्रंप का दिमाग फट चुका है। और ट्रंप ने कल की रात, जो अभी हमारे यहाँ रात गई, जो उनकी रात थी, हमारा सुबह था, ये रात ट्रंप फिर स्पेशल रूम में बिताया है। याद कीजिए, जब लास्ट टाइम ट्रंप स्पेशल रूम में थे तो उसके बाद एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, और उस अटैक में ईरान की ऐसी तैसी हो गई थी। ईरान की मीडिया का गैग ऑर्डर भी आ गया। गैग ऑर्डर समझते हैं आप? ईरान ने अपने मीडिया को बोला कोई कुछ चीज कवर नहीं होगी। जो भी कोई भी वीडियो अपलोड करेगा, ईरान का मीडिया कोई भी डेथ और डिस्ट्रक्शन दिखाएगा, उसको गद्दार घोषित करके सजाए मौत सुना दी जाएगी। ये ईरान की मीडिया पर गैग ऑर्डर आया कि आईआरजीसी अब अपने तबाही के आलम को छुपाना चाहती है, अपने तबाही के मंजर को छुपाना चाहती है, और ये बताना चाहती है एवरीथिंग इज हंकी डोरी, जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ईरानियों ने कहा देखो, अगर 1 या 2 दिन में युद्ध नहीं रुका तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को खाड़ी बना देगा, युद्ध की घाटी बना देगा। पूरे मिडिल ईस्ट में यह युद्ध फैलेगा, और हमारा अटैक मिडिल ईस्ट के आगे भी जाएगा। यहां जहां ईरान की रीच है और जहां जहां अमेरिकन एसेट है, उसको अटैक में लाया जाएगा। यानी कि अमेरिकन इंडस्ट्री, अमेरिकन टूरिस्ट, अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन मरीन, अमेरिकन सप्लायर, कोई भी जो हमारी जद में आएगा पूरी दुनिया में, उस पर हम अटैक करेंगे। ये आईआरजीसी की धमकी है, और इसको मैं सीरियसली लेता हूं, बिकॉज इनके पास कुर्द फोर्स है, और इनके पास बहुत मलेशिया से सपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड जो ये काम कर सकते हैं। लोन वुल्फ अटैक्स, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, पर इट इज नाउ गेटिंग टू व्हाट वी कॉल एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरह जा रहा, जहां यू डोंट रेस्पॉन्ड सिमेट्रिकली, यू रेस्पॉन्ड एसिमेट्रिकली। ये एक नया प्रकरण, एक नया उद्देश्य खुल रहा, जो बहुत डेंजरस है। दिस इज वेरी डेंजरस इन नेचर। अब देखते हैं कि इसको अमेरिका कैसे हैंडल करता है। अब ट्रंप का यह मानना है कि अगर मैं एक बड़ा अटैक करूं, अगर एक बड़ा आघात करूं, तो क्या हम ईरान को हरा सकते हैं, क्या रिजीम को तोड़ा सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब से रिजीम ने बोल दिया कि कोई भी मीडिया कोई भी चीज रिपोर्ट नहीं करेगा, कहीं जाओगे नहीं, कहीं आओगे नहीं, किसी भी चीज पे बात नहीं करोगे, तब से ये बात जरूर हो रही है, क्या हम बहुत बड़ा अटैक करके रिजीम का दैंड कर सकते हैं? क्योंकि रिजीम बौखलाई हुई है, रिजीम खराब है, रिजीम की हालत खराब है। रिजीम अपने डूबते हुए सूरज को बचाना चाहती है, और रिजीम अभी इस स्थिति में नहीं है कि अगर लोग सड़कों पे आए, कि आप बताओ मीडिया को क्यों क्या करें? अगर लोग सड़कों पे आ गए, अगर हजारों की तादाद में लोग निकल गए, तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप इतने लोग को नहीं मार पाएंगे, आपकी हालत खराब होगी। और खुदा न खास्ता अगर इन पे बंदूकें आ गई, इन पे बंदूकें आते ही आपका गेम ओवर हो जाएगा। शायद फुट ऑन द ग्राउंड या बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत भी ना पड़े। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा, जो अमेरिका को बहुत फायदा देगा। इसीलिए मीडिया पे लगा गैग ऑर्डर। कोई कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो आपको गद्दार घोषित करके आपको वहां का जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है वो सजाए मौत दे देगा। गद्दारी की सजा ईरान में मौत होती है अकॉर्डिंग टू दिस रिजीम। ये एक बहुत विकट परिस्थिति है। अब ईरान ने कहा कि हम 1 या 2 में पूरे मिडिल ईस्ट में और मिडिल ईस्ट के बाहर पूरी दुनिया में ये युद्ध फैलाएंगे। तो पहले मैंने आपको बताया ईरान की कैपेबिलिटी है, ऐसा कर सकता है, सिमेट्रिक वॉरफेयर में होगा। दूसरी बात, अमेरिकन इंटरेस्ट हर जगह अटैक होंगे, और आईआरजीसी को पता, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने अभी ये नहीं किया, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट नाउ, यू मे नॉट बी एबल टू डू इट नेवर एवर अगेन।
So what are you going to do? You are going to try your luck and see if you can do it now. Because after 2 days, you know Trump is planning something big. आपको ये जरूर पता कि Trump is planning something big, and if Trump hits you earlier, and what they are really worried about is Israel is kept out of the fray. Israel को फ्रे से बाहर रखा गया for a very special purpose. Still, the Maulanas are not able to figure out. इनको समझ नहीं आ रहा कि इजराइल को फ्रे से बाहर क्यों रखा गया. What is the job Israel is going to do and how Israel is going to be used at the right point of time. इनको ये समझ नहीं आ रहा. तो अब मीडिया आपने क्या कर दिया, आपने चीजें कर दी, और अब समाचार ये भी आ रहा है कि ईरान में जो नुकसान हुआ है, जो हमने अंदाजा लगाया 15 ब्रिजेस करीब, 3 रेलवे जंक्शन, 2-3 पावर प्लांट, खबरें ये भी आ रही कि नुकसान उससे कहीं ज्यादा हुआ है, बट वो रिपोर्ट नहीं हो रहा, उसकी चीजें नहीं आ रही, पूरा मीडिया गैग है. तो अमेरिका हो सकता है एक स्टेप आगे चल चुका, जिसके बारे में अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बट कुछ घंटों में इंफॉर्मेशन आ जाएगी. आप छुपाई नहीं छुपा सकते. तो ईरान के पास अब अभी नहीं तो कभी नहीं. तो ईरान ने क्या कह दिया, ईरान ने फॉर्मली, गिलाबाफ कंपनी ने फॉर्मली अनाउंस किया है, MOU is off. Iran has formally said MOU is off. So भाइयों बहनों, इस्लामाबाद मेमोरेंडम के परखच्चे उड़ गए. मुल्ला मुनीर मुबारक हो, तेरे MOU का मेक 32 कर, मेक 32, और बाकी आप समझिए होगा आगे क्या होता है. मेक 32 हो गया इसके MOU का. चिथड़े उड़ गए पाकिस्तानियों तुम्हारी इज्जत के, तुम्हारे वकार के और तुम्हारे वजूद के, बिकॉज ईरान हैज डिक्लेयर्ड MOU इज गॉन. हम कोई MOU नहीं मानेंगे. और 2 से 3 दिन के तरफ ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग अटैक, डिसाइसिव अटैक, और ये युद्ध एस्केलेट होने वाला है. और मैं आपको बताऊं, जो अभी तक हमने अमेरिका का किया गया हुआ नुकसान देखा, वो जो पहले 30 दिन युद्ध चला, 40 दिन युद्ध चला, उससे ज्यादा नुकसान अभी हुआ. एंड दिस इज नो वे दिस रेजिम कैन हैंडल दिस लॉस. ये रेजिम ये लॉस हैंडल नहीं कर सकती. इसीलिए पहली बार मीडिया पे गैग ऑर्डर नहीं लगे थे, और अब की बार मीडिया पे गैग ऑर्डर लगे. इंटरनेट तो दूर की बात है, सोशल मीडिया तो दूर की बात है. मुझे लगता है बहुत जल्दी ईरान में इंटरनेट सर्विसेज भी बंद होने वाली है. ये मेरा व्यक्तिगत मानना है. आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि काफी सारा लफड़ा हुआ. अब ट्रंप का स्ट्राइक प्लान क्या है? देखिए, ट्रंप अपने जनरल्स के साथ, अपने लोगों के साथ बैठ के एक स्ट्राइक प्लान बना. स्ट्राइक प्लान में है कि व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, कि क्या हम कितने और नए ब्रिज, कितने रेलवे स्टेशन, कितने बिजली घरों को उड़ाया जाए. और जो खबर आ रही है वो ये है कि नाउ व्हाट इज बीन कंटेम्पलेटेड कि कितने बिजली घरों को उड़ाना है. बिजली घर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिजली गई, लिफ्ट गया, पावर गया, एवरीथिंग वर्क्स अराउंड बिजली. अगर बिजली गई तो आपका सारा इकोसिस्टम लगभग शांत पड़ जाता. तो ट्रंप का मानना है कि कितने बिजली घरों को उड़ाया दिया जाए ताकि ईरान की इकोनॉमी को क्रिपल किया जाए. और ये बिजली घर IRGC को भी बिजली देते हैं. ये बिजली घर हर एक ईरान की व्यवस्था को चलाते हैं. तो बिजली घरों को उड़ाने का प्रावधान शुरू हो गया है. क्यों? क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा भी सामने आया. पीयू रिसर्च और कुछ अन्य रिसर्चों के माध्यम से एक चीज सामने आई है कि भाई ईरान में केवल 9% लोग ही रेजिम को चाहते हैं. 1% पीपल आर अगेंस्ट द रेजिम. 91% पीपल आर अगेंस्ट कि जो स्टेटस को हो रहा है ये बंद हो. 91% ऑफ द पीपल बिलीव दैट दिस रेजिम मस्ट गो, और ईरान को आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए. केवल 10 से 11% लोग इनके साथ हैं. मोटा मोटा इनका कार्डर इनके साथ है, और इनके साथ कोई नहीं है, और उसी पे ये सारा खेल खेल रहे. पर अब मौत बहुत सामने है, मौत का खेल बहुत सामने. क्या ये खेल खेल पाएंगे? मुझे नहीं लगता ये खेल खेल पाएंगे, क्योंकि मौत का खेल बहुत सामने, मौत बहुत सामने मुझे दिख रही है. तो ट्रंप कह रहा है कि अगर अभी लोग का मेरे पास सपोर्ट है, और रेजिम को डर लग रहा कि अगर लोग सड़कों पे आ गए बेटा, अब की बार 50,000 लोग तो नहीं मार पाओगे, वो असंभव है. और क्योंकि वो करने के लिए आपको वो पुराना ईरान चाहिए, खमेनी चाहिए. और बाय द वे, मेरे मुश्तबा खमेनी का मुश्तबा हैज वॉन ट्रंप. मुश्तबा हैज वॉन ट्रंप. मैं बड़ा हंसे था, मुश्तबा हैज वॉन ट्रंप. तो ये परिस्थितियां बनी है. तो ट्रंप का इरादा है, क्या अगर हम बड़ा अटैक कर ले, कैन वी टॉपल द रेजिम, या हम बिजली घरों को निकाले, रेलवे स्टेशन को निकाले, पुल्स को निकाले, या ट्रंप का यह भी इरादा हो सकता है कि आज ही खर्ग आइलैंड को निकाल दिया जाए. तो ट्रंप के एजेंडा पे कुछ भी हो सकता है. ट्रंप कब इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि यूजुअली जो
लड़ाई होती है, जो लड़ाई हो रात को 3 AM अराउंड 3 AM यूएस टाइम, ये रात को इंप्लीमेंट होती थी, रात के हमारे 3 बजे करीब ये शुरू हो जाती है। तो ये लड़ाई आज रात को कहां अटैक होगा, कितना बड़ा होगा, और मैं आपको बताऊं, B-2 बॉम्बर्स और B-52 लैंसर्स को ईरान के आसपास उड़ते देखा गया है। सो बॉम्बर B-52s have been in the air, Lancers have been in the air, ये आकाश में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। अब ये क्यों कर रहे थे, इनका इरादा क्या है, आप जानते हैं कि B-52 और ये लैंसर्स आकाश में क्या करते हैं, आपको भी पता, मेरे को भी पता। सो दे हैव बीन कॉल्ड इन। ये मुझे लगता है यूएस से उड़ के आते, और जब वही बड़ा अटैक करना हो, ये हूवर करते टारगेट के आसपास 2-3 दिन, they do their planning and one day when they are fully confident they won't hit the टारगेट क्या है इसमें मैं बात करूंगा। तो ट्रंप का 8 घंटा फिर सिचुएशन रूम में बांटने का मतलब है एक बहुत बड़ा स्ट्राइक ट्रंप प्लान कर रहा है, और ये लड़ाई को एस्केलेट कर रहा है। आईआरजीसी को भी पता हमारे पास 1 या 2 दिन का समय है, अगर ट्रंप ने पहले अटैक कर दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, अगर हमने अटैक कर दिया तो शायद हम कोई बड़ा नुकसान करें। याद करिए, इनके पास Y-2 मिसाइल्स भी कुछ बची है, और इनके पास शायद, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, इनके पास एटॉमिक बॉम्ब्स है, वो प्रोटोटाइप जो पाकिस्तानियों ने दिए थे। अब देखते हैं क्या होता है।